एनसीईआरटी सीरीज के अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम और ये इसके बारे में कैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आगे हम लोग चलेंगे। क्लास 8 है ये। पिछले वीडियो में बताए थे कोक कोलतार कोयले के बारे में। अक्सर एग्जाम में आता है, हम लोग फंसते हैं कोक क्या है, कोलतार क्या है ना, ये सब। और एक चीज बात और बता दे रहे हैं, आप लोग एक एक लाइन ध्यान से सुनना है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। साथ साथ एमसीक्यू टेलीग्राम पे जोड़ लगाइए जाके। ठीक है। साथ साथ पीडीएफ भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब के थ्रू आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक शॉर्ट नोट्स बना हुआ रहेगा आपके पास ना, आपको याद भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज, अपने जूनियर को वीडियो को इतना ही उम्मीद करता हूँ आपसे कि जरूर बताएं जूनियर को, इस वीडियो को यूट्यूब से जरूर जोड़ें। ठीक है। जैसे मैं आपसे शेयर करता हूँ वैसे आपको भी, जो जूनियर नए तैयारी करने में आए हैं उनको ये चीज जरूर बताएं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं, ये एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ था कि ये लंदन में 1810 से न्यूयॉर्क 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़क पर किया गया था। ये पॉइंट एक बार दे दिया था, लोग बोला था क्वेश्चन ये कैसा क्वेश्चन आई है। तो देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी दिया हुआ था। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये इसके बारे में। तो क्या होता है ना कि जब ये पेट्रोलियम 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 क्या होता है ना, सबसे पहले ये हल्के वाहनों में उपयोग होता है इसका। इसका उपयोग जैसे मोटरसाइकिल है ना, स्वचालित वाहन, मोटर वाहन, जैसे ट्रक डीजल में काम नहीं आता है। जैसे ट्रक में डीजल, भारी वाहन ट्रक वगैरह है, भारी वाहन में जो भी है डीजल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति, अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे, हल्के वाहन में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, भारी वाहन में डीजल का इस्तेमाल होता है, तो पलट देगा। ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हैं, जो इसे फेवरेट क्वेश्चन आता है एग्जामिनर का। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन को जो ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह है। इसीलिए बोलते हैं इसको यहाँ पे देखना जरूरी है, आपको क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे वो बताएंगे हम। ठीक है। पेट्रोलियम से उत्पत्ति पेट्रा चट्टान ओलियम तेल से हुई थी। आगे देखते हैं, निर्माण समुद्र में रहने वाले से कैसे हुआ था। बताए थे कि कोयला का निर्माण पेड़ पौधा के जीवाश्म से हुआ था, इसीलिए कोयला को जीवाश्म ईंधन बोला गया। अब पेट्रोलियम हुआ था कैसे, जब समुद्र में जीव मर के नीचे बैठ गए। देखिए मृत जीव शरीर समुद्र के पेंदे में बैठ गए, जाकर जम गए। रेत तथा मिट्टी की तहों तक लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति, ध्यान रखिए ये वाला पार्ट हम देखिए, इसीलिए आपको बोलते हैं हम मेन मेन पार्ट जो एग्जाम में आएगा वो भी विशेष रूप से इस पे डिटो करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर मृत जीवों को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। ये वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स में बना के कॉपी में रख ले, काम आएंगे आपके। ठीक है। आगे देखते हैं हम। फिगर में आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, ये फिगर बहुत काम का फिगर है ये। देखिए आप, ये अप्रवेश चट्टान है इधर, कि यहाँ से प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है ये। और ये देखिए सबसे जल है ऊपर में, हम बताए थे ना कि जल जो होता है ना भारी होता है, तेल हल्का होता है, गैस उससे भी हल्का होता है ना। ये चीज ध्यान से देखिए, जल तेल गैस, है ना। ऐसे परत आपको दे देंगे सजाने के लिए इस तरह का बना के, तो कौन भारी होता है, तो आप वहां पे एकदम नहीं होना, इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा सुनते भी जाइएगा ना, तो आपका एकदम क्लियर क्लियर होता जाएगा। पीडीएफ पढ़ने से, आप बुक पढ़ने से इतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इतने सालों का अनुभव है, वो समझ में ज्यादा आता है कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। फिर देखिए तेला से चटाना, यहीं पे सबसे नीचे में चला चट चट, ये कुएं है ना, तेल का कुआं है, कैसे इसको पाइप के द्वारा यहाँ से निकालते हैं। देखिए तेल यहाँ से डीजल से, ये बहुत ही कठिन विधि होता है निकालने का। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार। ठीक है। ये तेल है, ऊपर में सबसे ऊपर में गैस होता है। गैस निकालना आसान है, तेल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए अब ये देखिए, विश्व का पहला तेल कुआं, है ना। हम लोग इसको देखिए, इस पार्ट को ध्यान से देखिए। विश्व का पहला तेल का कुआं जो होता है, ये पेंसिल्वेनिया अमेरिका 1859, डेट भी याद रखना है, में प्रवेदित ड्रिल, जैसे तेल कैसे निकालता है, प्रवेदित या ड्रिल करके किया जाता है। 8 वर्ष के बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। ठीक है। भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी। एक बार इसी क्वेश्चन पूछा था, मेंस में पूछा था कि भारत में तेल कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। तो ये याद रखिए, असम, हाँ गुजरात, ठीक है, असम के माकुम में है गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा का नदी के बीच बीच बेसिन है वहां पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट बना के देंगे। ये जितने जितने ये गहरा पार्ट होता है ना, छोटा छोटा बक्सा वाला, तो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है यार। याद रखिए, आप देखिए ना खोल के 10th का एनसीईआरटी, 9th का, एकदम ये जो गहरा पार्ट ना, इसको तो विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक है। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका 1808 के बाद। देखिए यहाँ से आपको याद करना आसानी होता है, क्योंकि आप देखिए लिंक जोड़ दिए, 59 में हुआ, 59 से 8 साल के बाद ये हुआ। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, कैसे आखिर इसका कैसे शुद्धिकरण कैसे करते हैं, परिष्करण कैसे करते हैं। पेट्रोलियम गहरी रंग का तेलीय द्रव है। ठीक है।
याद रखिए, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। अब पेट्रोलियम में क्या क्या पाया जाता है? तो पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि। याद रखिए, आपको एग्जाम में दे देंगे, एग्जाम में जैसे पूछता है ना निकेल का, जैसे सॉरी स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, इसी तरह इसमें देगा पेट्रोलियम में किन किस चीजों में मिलकर बना होता है। तो पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये चारों चीज ये दोनों जानते हैं। ये दोनों को थोड़ा सा हम लोग को नहीं पता है, तो याद रखिए दोनों को है। ठीक है। अब बात आएगी ये परिष्करण क्या है। वही जो पेट्रोलियम को पृथक करते हैं हम लोग अलग अलग संगठन से, वही परिष्करण होता है। ठीक है, यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी करते हैं। यही देखिए पेट्रोलियम परिष्करणी। ऐसे ही पेट्रोलियम कितने बड़ी बड़ी फैक्ट्री देख रहे हैं, यहीं से निकाला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फिर ये वाला बक्सा। जान लीजिए, जो ग्रीन ये जो छोटा बक्सा होता है ना, थोड़ा अलग टाइप का, जो कलर किया हुआ, उसको पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। अब बात आती है पेट्रो रसायन क्या होता है, तो समझ में आ गया ना क्या होता है। इस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से निकालता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, अपमार्जक रेशे, अपमार्जक और रेशा। रेशा में कौन कौन होता है? पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है। हम आपको 6 क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ाए थे कौन कौन प्राकृतिक होता है, कौन कौन ये मानव निर्मित होते हैं। एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, है ना, ये सब देखिएगा, पढ़िए पीछे जाके। पॉलिथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि का औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। याद रखिए, ये जो रेशा है, ये इसका पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन कहते हैं, इसका उपयोग, पेट्रो रसायन का उपयोग याद रखिएगा। फिर से सुनिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अलग रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, इसे पेट्रो रसायन कहते हैं। इस पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक रेशा, रेशा में प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिथीन आदि जितने भी बनते हैं ना उद्योग वाले, औद्योगिक निर्माण, इसका इस्तेमाल होता है किसका? पेट्रो रसायन का। अब याद हो जाएगा, इसको शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स, है ना, ऐसे लिखिएगा पेट्रोलियम, है ना, फिर लिखिएगा प्राकृतिक गैस प्लस आपका पेट्रोलियम, दोनों से क्या निकलता है? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन से लिखिएगा अपमार्जक रेशा। ये शॉर्ट नोट्स, ज्यादा लंबा नहीं करना है। प्राकृतिक गैस कहानी नहीं लिखना है। प्राकृतिक गैस प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। हम पहले बोलते यूरिया का रासायनिक CS है ना, H उसमें रहता है। ठीक है, हम आगे बता देंगे, H भी रहता है उसमें, तो हाइड्रोजन उसमें। तो देखिए इसके बाद क्या ना, यूरिया के उत्पादन हेतु किया था, क्या? हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ठीक है, ये याद रखिए। प्राकृतिक, ये ऐसे देगा स्टेटमेंट में, प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है? तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस। उन्हें बहुत अधिक व्यवसाय महत्वाकांक्षी पेट्रोलियम को काला सोना। अब देखिए, काला सोना कोयला नहीं होता है, जीवाश्म ईंधन को कोयला कहा जाता है, लेकिन काला सोना अगर दे दे एग्जाम में, तो क्या मारना है? पेट्रोलियम। लिख लीजिए छोटा सा डॉट्स बना के, है ना, लिख लीजिए, काम आएगा। ये सब भूलिएगा नहीं, अभी लिख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत बहुत सॉरी प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन, ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि देखते हैं ना, बोले थे ना कि सबसे नीचे में जाके जो बैठ जाता है, वैसे कोयला भी पेड़ पौधे सड़ने से बनता है। ये कुछ जीवों के जड़ जब बैठ जाता है समुद्र के तल में, तो उसके मरने से समुद्र उच्च दाब बनता है। तो सभी तो जीवाश्म ही है ना, जो सभी का तो शरीर बॉडी से ही बना है, चाहे पेड़ पौधा है या जीव हो। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम को भी कहते हैं, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारण किया जाता है। अब देखिए, हम लोग का जो इस्तेमाल होता है गैस के सिलेंडर में, उसको आखिर कैसे इतना इतना लीटर भरा जाता है? ध्यान से देखिए, प्राकृतिक गैस उच्च प्रेशर पे संपीड़ित करके, संपीड़न का मतलब होता है बहुत ज्यादा आयतन को ना संपीड़ित करके कम छोटे से डब्बे या छोटे से बक्से में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग परिवहन ईंधन जो भी हो, ये सब उतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी था वो बता दिए हम लोग। आगे तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, पेट्रोलियम के संघटक कौन कौन है। LPG है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल, स्नेहक, पैराफिन, मोम और बिटुमेन। हाँ, बिटुमेन के बारे में बताए थे ना, जो हम बोले थे बिटुमेन से जोड़ रहे थे पिछले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे, अब देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद सभी दिया हुआ है, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कौन कौन है। देखिए पाइपलाइनों, देखिए ध्यान से, पाइपलाइन में ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में, अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है।
ठीक है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, वो पेट्रोलियम अलग था, है ना, लेकिन प्राकृतिक गैस का अलग है। इसको लिख लीजिएगा छोटा सा पॉइंट्स बना के। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अगर कैसे सीमित है, प्राकृतिक संसाधन जीवाश्म, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, हम बोले थे, बताए थे, अक्षय ऊर्जा, सूर्य, वायु, वो सब अक्षय ऊर्जा है। एक जीवाश्म ऊर्जा समाप्त होने वाले हैं। कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीव और ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब देखिए हम क्या कैसे बोले थे, कोयला कैसे बनता है, लाखों साल लगता है उसको उच्च दाब पर बनने में। भंडार कुछ 100 वर्ष तक ही चलेंगे। ईंधन का जलना वायु प्रदूषण भी होता है, इससे विश्व उष्णन भी होता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, याद रखिए इसको पेकरा बोलते हैं, ये अच्छे से लिख लीजिए। भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान पेकरा जो है, लोगों को सलाह देती है गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। तो इससे देंगे क्वेश्चन, आइए ऑप्शन में देंगे। ठीक है, अब आगे अगला चैप्टर देखिए। अब अगला चैप्टर चैप्टर 4 देखते हैं हम, दहन और ज्वाला। अब देखिए दहन और ज्वाला से क्या क्वेश्चन आएंगे, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम जलकर हम बताए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, एमजीओ बनाते हैं। और फिर एमजीओ जो होता है ना, वो फिर उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, उसको दूधिया कहते हैं। ठीक है, हम बताए थे, आप पीछे जाके देखेंगे। उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, किसी प्रकार क्रियाकलाप कास्ट कोयला टुकड़ा लेकर देख सकते हैं। कास्ट कोयले के जो भी हो, आगे देखते हैं। कास्ट कोयला क्या है, कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा प्रकाश देता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपका, यहाँ पे डायरेक्ट देगा कास्ट कोयला वायु में जलकर उसे क्या क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और तीसरा प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक प्रक्रम, पदार्थ ऑक्सीजन, प्रक्रिया उष्मा देता है, दहन कहलाता है। अब देखिए दहन के बारे में सुने तो आज देख सुनते हैं दहन क्या होता है। रासायनिक प्रक्रम होता है ये, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर क्या करता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर उष्मा देता है, उसे दहन कहलाता है। सीधा सा ऑप्शन एग्जाम में देगा। देखिए रासायनिक प्रक्रम में जिस पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर उष्मा देता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सुने रहेंगे तभी तो आप बना पाएंगे एग्जाम में। देखिए पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या करते हैं, दाह। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे ईंधन भी कहते हैं, ईंधन को दाह भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग दाह समझ गए। ये देखिए इस चीज को यहाँ पे फोकस करिए थोड़ा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। ठीक है, याद रखिए इसको, जो है ना ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे ना, बड़े से प्रश्न में एक स्टेटमेंट बना के दे लेंगे। वह न्यूनतम ताप यहाँ पे क्या देंगे पता है आपको, वह अधिकतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अब 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से कौन सा ही नहीं, तो आपको छांटना होगा। ज्वलन ताप क्या होता है, अधिकतम नहीं होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए माचिस के बारे में देख सुने हम लोग, माचिस से क्वेश्चन आता है। देखिए आज थोड़ा सा जानिए इसके बारे में। 5,000 अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डूबे। देखिए सबसे पहले बोलेगा कि माचिस खोज कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। ठीक है, तो गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। ठीक, अब देखिए किस, अब एक चीज और आता है किसका, चीड़ का वृक्ष का। एक और शॉर्ट नोट से बना के लिख लेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे आधुनिक कैसे हुआ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, कुछ गोंद और स्टार्च, उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब उसे किसी खुरदरी सतह पर लगाया जाता है तो ये घर्षण उष्मा का श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम बता दिए, आप इसको पढ़िएगा, खुद पढ़िएगा इसको। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम समझा देंगे अलग से। श्वेत फास्फोरस माचिस के उद्योग में काम करने वाले और माचिसों का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक होता है। याद रखिए श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल होता था पहले, अब ये खतरनाक से होने लगा, इसीलिए उसके जगह पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ऑफ पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या क्या लगता है, जो रगड़ने वाला सतह है वहां पे चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस लगता है। अब खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो कुछ फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है। अब ये क्या होता है, पहले श्वेत फास्फोरस देता था वो हानिकारक होता था, अब यही दोनों चीज को दे दिया, जैसे रगड़ेंगे ना तो एक श्वेत फास्फोरस बनेगा। ठीक है, तो तुरंत माचिस की तीली जल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड अभिक्रिया कर पर्याप्त उष्मा उत्पन्न करता है। अब पूछेगा इसमें उष्मा कौन उत्पन्न करता है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, उत्पन्न एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या करता है, दहन आरंभ। सबका एक अलग अलग काम है, इसको आप देखिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है,